गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फ्राई एजे पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही धांसू और कमाल का है, रिमाइंडर बाय टोसेंट मेथड। इस मेथड से प्यारे बच्चों किसी संख्या का कितना भी पावर हो, चाहे वो कितना भी पावर हो, कितना भी बड़ा हो, उसका रिमाइंडर हम मात्र 1 सेकंड में निकाल लेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, टोसेंट मेथड है क्या, उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, कोई संख्या a है और उसकी पावर जो है t है, उसकी पावर t है और उस संख्या को हम b से डिवाइड कर रहे हैं। उस संख्या को b से हम डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये टोसेंट मेथड हो गया और इसमें कुछ कंडीशन है। वो क्या है, ए और बी जो है, यहाँ ए और बी को प्राइम होंगे, को प्राइम सह अभाज्य संख्या, ठीक है। और उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। 1 होगा तभी ना को प्राइम होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। और प्यारे बच्चों, ये जो टी है, ये टी क्या है, ये टी बी का टोसेंट है। क्या है, टोसेंट, बी का टोसेंट है। मतलब कोई संख्या ए है और उसका पावर जो है टी है और उस संख्या को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हमारा रिमाइंडर जो है हर कंडीशन में 1 आता है, तो हम कहेंगे कि ये टोसेंट मेथड है। यहाँ पर टोसेंट मेथड अप्लाई होगा, ठीक। और इसमें कंडीशन क्या है, एक जहाँ ए और बी जो है को प्राइम होंगे। को प्राइम तभी होंगे जब उनका एचसीएफ प्यारे बच्चों 1 होगा। अब टोसेंट क्या है, टोसेंट कैसे निकलता है, उसको हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब संख्या अभाज्य हो, मतलब प्राइम नंबर हो, तब उसका टोसेंट कैसे निकलेगा। उसका टोसेंट जब प्राइम हो तो उसका टोसेंट हमेशा उस संख्या से 1 कम रहेगा। मतलब प्राइम हो तो उस प्राइम से 1 कम उसका टोसेंट होगा, ठीक है। जैसे 7 है, 7 एक प्राइम है, तो इसका हमें टोसेंट कितना होगा, इसका टोसेंट होगा 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। उसी तरह प्यारे बच्चों 5 है, 5 है, इसका टोसेंट हमें निकालना है। चूँकि ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या का टोसेंट जो होगा उस संख्या से 1 कम होगा। अगर ये भाज्य संख्या हो तब कैसे निकलेगा, नॉन प्राइम हो तब कैसे निकलेगा। नॉन प्राइम हो प्यारे बच्चे, जब संख्या भाज्य हो मतलब नॉन प्राइम है, तब उसका टोसेंट कैसे निकलेगा। जैसे 9 है, 9 का टोसेंट निकालना है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 होगा, 3 टू द पावर 2। अब इसका हम टोसेंट निकालेंगे, तो टोसेंट कैसे निकलेगा, टोसेंट इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/3। ये 3 1/3 हो जाएगा, चाहे कितना भी पावर हो। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 इंटू, अब 1 माइनस 1/3 को हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3 3 3 9, ये इक्वल हो जाएगा 6। मतलब जो 9 का टोसेंट होगा वो 6 होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हम 12 का निकालें तो 12 का कैसे निकलेगा, एक और संख्या लेते हैं। जैसे 12 है, 12 का टोसेंट निकालना है,
12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 ठीक है। इसका हमें टोसेंट निकालना है, तो टोसेंट हम कैसे निकालेंगे, 12 कोष्टक में 1 माइनस 1/2, 1/2 कहाँ से है, यहाँ से, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 1/3, 1/3 कहाँ से आया, यहाँ से आया प्यारे बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक, 1/2 आएगा, इंटू अब 1 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब इसका टोसेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 का 4। तो प्यारे बच्चों इस तरह हम भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का टोसेंट कैसे निकालेंगे वो हमने सीख लिया। प्राइम संख्या जो अभाज्य संख्या है उसका टोसेंट कैसे होगा, उसका टोसेंट अभाज्य संख्या से एक कम, अभाज्य संख्या से एक कम p-1, और भाज्य संख्या का टोसेंट ऐसे निकलेगा, उसको फैक्टर करके फिर इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे सवाल में एग्जाम में कैसे आते हैं उसको हम देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन है 2⁴ को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों टोसेंट मेथड क्या कहता है कि ए और बी मतलब 2 और 7 को प्राइम होना चाहिए। ये प्यारे बच्चों को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ जो है 1 है, एचसीएफ 1 है, और 7 जो है प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, मतलब प्राइम नंबर का एक कम होता है टोसेंट, तो 7 - 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁶/7, 7 लिख सकते हैं। अब 7 को 6 में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा 2⁴1/7। तो प्यारे बच्चे रिमाइंडर आ जाएगा आपका r = 2⁴1 = 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2⁴49 है, 2⁴49/7 है, तो 7 का टोसेंट हो जाएगा 6, और इस 6 को हम डायरेक्ट 49 में भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 6 से भाग करेंगे 49 में, 6×8 = 48, यानी रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 रिमाइंडर जो बचा 1/7। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r = 2⁴1 इक्वल हो जाएगा रिमाइंडर आपका 2। प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका 2। इस तरह भी आंसर 2 आ रहा है, यहाँ इस तरह भी आंसर 2 आ रहा है, मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों 3⁵50/7। हम 3⁵50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों। तो सबसे पहले देखेंगे जो 7 जो है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट क्या होगा, इसका टोसेंट इससे एक कम होगा, 7 है तो 6 हो जाएगा, और 3 और 7 क्या है, को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होगा। अब इसका टोसेंट 6 हो गया, तो इस 6 को हम डायरेक्ट 50 में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर प्यारे बच्चों क्या आएगा, 6×8 = 48, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं बच्चों, 3⁵2 जो रिमाइंडर बचा अपन 7 इम्प्लाइज दैट रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 3⁵2 =
9। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बच्चों 2 के पावर 102 को 11 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों। 2 के पावर जो है 110 है, 102 है और उसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले 2 और 11 जो है को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ जो है 1 है और साथ ही साथ 11 जो है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका टोसेंट हो जाएगा 10। टोसेंट प्राइम नंबर का 1 कम होता है, टोसेंट 10 हो गया। तो इस 10 को क्या करेंगे हम डायरेक्ट 102 में भाग दे देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्यारे बच्चों 100 + 2। 100 तो 10 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार, 2 रिमाइंडर आपका बच जाएगा यानी यहाँ पे 2। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 2/11। तो रिमाइंडर हो जाएगा 2 की पावर 2 = 4। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 17 के पावर 561 है, उसको हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको हम टोसेंट में से सही करेंगे। यहाँ पर 17 और 29 का एचसीएफ 1 होगा तो इसीलिए को प्राइम होंगे और साथ ही साथ ये 29 क्या है प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 कम हो जाएगा संख्या से यानी 28 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये 28 आ गया तो इस 28 को हम 561 में भाग दे देंगे। 528 में 61 का भाग देंगे तो कितना आएगा, नहीं 528 नहीं है, 561 में हम 28 का भाग देंगे तो वहाँ देख रहे हैं कि 560 + 1, 560 जो है 28 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1। तो वहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। जब 561 में आप 28 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17 के पावर 1/29 इक्वल में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 17 के पावर 1 = 17। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 5 के पावर जो है 258 है, उसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। यहाँ 5 और 17 का को एचसीएफ क्या होगा 1 होगा तो इसलिए को प्राइम हो जाएगा प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ 17 क्या है एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट क्या होगा, टोसेंट इसका 17 से 1 कम होगा, इसका टोसेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 से 1 कम यानी 16। ठीक है, अब इस 16 को क्या करेंगे, इस 16 को हम यहाँ डायरेक्ट 258 में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये रिमाइंडर को 5 की पावर बना देंगे 5^2 तो ये रिमाइंडर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 5^2 = 25। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 5 के पावर 24 है और उसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको हम टोसेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। 5 और 13 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों 1 आ गया तो ये को प्राइम हो जाएंगे और साथ ही साथ जो 13 है वो प्राइम नंबर है तो इसीलिए इसका टोसेंट एक संख्या से कम होगा यानी टोसेंट हो जाएगा 13 का 12। अब इस 12 को हम क्या करेंगे डायरेक्ट 24/14 में हम भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा हम 5 के पावर बना देंगे
इसका रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 24 और 14 में आप जब भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 12 दूना 24 और 14 बटेगा 12 कम 12 यानी 2 रिमाइंडर बचा आपका। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो 5 है उसके पावर हम 2 चला देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसका पावर बना देंगे अपान में 13, तो रिमाइंडर आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 टू द पावर 2 इक्वल 25। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 6001 की पावर जो है 6001 है, फिर प्लस 6002 के पावर 6002 है। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। तो यहाँ पर भी हम टोसेंट मेथड का अप्लाई करेंगे, टोसेंट मेथड को अप्लाई करेंगे हम प्यारे बच्चों। तो 6001 है, यहाँ पर 7 जो है प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। जब हम 6001 को हम क्या लिख सकते हैं 6000 प्लस 1। अब 6000 प्यारे बच्चों 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बता 0 और ये 1 बच जा रहा है, यानी 0 प्लस 1 यानी रिमाइंडर यहाँ 6001 के ऊपर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसी तरह 6002 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर प्यारे बच्चों 2 बचेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि 6001 के ऊपर क्या बचेगा रिमाइंडर 1 प्लस 6002 के ऊपर रिमाइंडर क्या बचेगा 2 अपान 7। बच्चों अब जो है कि 7 का हम 6001 में डिवाइड करेंगे और 6002 में भी डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा। 6001 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा, 2 के पावर 1 प्लस, अब 6002 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 3 के पावर 2 अपान 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों 2 कम 2 हो जाएगा प्लस 3 तरीके 9 यानी 11/7। अब जो है कि रिमाइंडर 11 आ गया, तो रिमाइंडर 11 जो है भाग देने वाले 7 से बड़ा है प्यारे बच्चों, ये इससे बड़ा है, तो इसलिए प्यारे बच्चों रिमाइंडर कभी भी भाग देने वाले से बड़ा नहीं आना चाहिए, इसलिए हम पुनः उसको एक बार और भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा प्यारे बच्चों 4। इस तरह ये आपका आंसर हो गया फाइनल, है ना, कमाल और धांसू ट्रिक। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन है 5 के पावर 3210 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो प्यारे बच्चों 12 एक नॉन प्राइम है, 12 एक नॉन प्राइम है, भाज्य संख्या है, तो इसका टोसेंट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो के शुरू करने से पहले बच्चों क्वेश्चन है 5 के पावर 3210 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना कि ये 12 जो है नॉन प्राइम है, और नॉन प्राइम है तो इसका टोसेंट कितना होगा। प्यारे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने नॉन प्राइम का टोसेंट निकाल के बताया था, और उसमें मैंने 12 का टोसेंट निकाला था 4, जो इस तरह 12 का टोसेंट हो जाएगा 4। अब इस
टोसेंट 4 को हम 3210 में डिवाइड करेंगे, 3210 में डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3210 को हम लिख सकते हैं 3200 प्लस 10। यहाँ जो है 3200 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2। तो ये रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2/12। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर हो जाएगा आपका 5 की पावर 2 इक्वल टू 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन है 7 के पावर 24/26 2426, उसकी 7 की पावर है और उसको हम 90 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों रिमाइंडर क्या होगा? पहले तो 7 और 90 एचसीएफ इनका 1 होगा, तो ये को प्राइम होंगे, और यहाँ जो है 90 जो है नॉन प्राइम है, तो इसका टोसेंट कैसे निकलेगा? 90 का हम टोसेंट निकालेंगे प्यारे बच्चों। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 को हम लिख सकते हैं 3⁻² इंटू 2 इंटू 5। अब इसका टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट इक्वल टू 90 क्वेश्चन में 1 माइनस 1/3, 1/3 यहाँ से आया, क्वेश्चन 1 माइनस 1/2 यहाँ से आया, 1 माइनस 1/5। फिर बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका टोसेंट आ जाएगा 24। इस तरह इसका टोसेंट 24 आ जाएगा। जब 24 आ जाएगा तो 24 को हम 24/26 से यहाँ डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा 7 का पावर हो जाएगा, फिर हम वहाँ से उसको कैलकुलेट करके आंसर दे देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं उसको। तो बच्चों 90 का जो टोसेंट होगा, 90 का टोसेंट जो होगा वो हमने प्राप्त किया 24 प्राप्त किया। अब इस 24 को प्यारे बच्चों 24/26 में डिवाइड कर देंगे। बच्चों 2426 को हम क्या लिख सकते हैं? 2400 प्लस 26। 2426 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2400 प्लस 26। अब इसको जब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2400 जो है ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब 24 को 26 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 2426 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर 2 बचा। जब 2 बचा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7/2/90। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 7/2 इक्वल 7×49। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 32 की पावर 32 उसके पावर 32, फिर हम उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा? प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो 32 के पावर 32 फिर उसके पावर 32 है, ये एक साइक्लिक रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों, जो है उसका फॉर्म 4 है, ये 4 का साइक्लिक फॉर्म है, मतलब ये 4 के पावर का फॉर्म है। तो इसका 7 जो है इसका टोसेंट क्या हो जाएगा? ये तो पहले प्राइम संख्या है तो इसका 7 का टोसेंट हो जाएगा 6, और इसको हम लिख क्या सकते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 + 4, ठीक, 28 + 4 लिख सकते हैं। फिर उसके पास 32 पावर,
और उसको हम 7 से डिवाइड करें। जब 28 को 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर उस केस में कितना आएगा 4 बचेगा, 4/7। अब 4 के ऊपर ये जो पावर है वो आ जाएंगी 32। अब जो है 7 का टोसेंट तो 6 है। अब इस 6 को क्या करेंगे हम इस पावर में यहाँ पे 32 में हम डिवाइड कर देंगे। अब 32 के पावर 32 को हम कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में, उसको लिखेंगे 36 माइनस 4 कोष्टक बंद के पावर 32/6, क्योंकि 6 से यहाँ पे हम उसके 7 के टोसेंट 6 है और 6 से हम 32 के पावर 32 को डिवाइड कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये 36 जो है 6 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/32 ठीक अपॉन 6। अब हम 4 के कोई भी पावर हो जब उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है। 4 आ गया यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे 32 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा वहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, अब 32 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। 32 की जगह 4 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/4/7। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो 16 गुणे 16/7। जब 7 का 16 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। फिर इधर इस 16 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के हो जाएगा 2 गुणे 2/7 यानी 4/7। रिमाइंडर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 4। यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। प्यारे बच्चों इस तरह से ये टोसेंट मेथड द्वारा हमें रिमाइंडर निकालने का जो टॉपिक था इस तरह से समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक पर।